सक्सेस अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई भी बोले या हमें किसी को बोलना हो तो हमारे पास ना ले दे करके 4-5 कमाल की बातें होती है। जैसे कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, या फिर सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वाह, ऐसे लाइनें बहुत अच्छी है, पर मुद्दा मामला ये है कि कोई हमें ये तो बताए कि ये मेहनत कैसे की जाए। इसके लिए आपके पास एक बहुत ही कमाल का टूल है और वो है आदतें, हैबिट्स। जी हाँ, ये आदतें खजाना है और इस खजाने को कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। और आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है रिच हैबिट्स, द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स, जिसे लिखा है थॉमस सी कॉर्ली ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग सक्सेस को लक से यानी कि भाग्य और किस्मत से जोड़कर देखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो मतलब आपका तो लक खराब है, और अगर आप सक्सेसफुल है तो लोगों की नजरों में आप एक लकी इंसान है। तो क्या वाकई में ये लक, भाग्य, किस्मत इतना इम्पोर्टेंट है? क्या हम सिर्फ किस्मत पर डिपेंडेंट होते हैं? बेशक ये सच है कि लक का होना बहुत जरूरी है, पर ये उस टाइप का लक नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। अमीर लोगों की आदतों को देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 तरह के लक के बारे में। तो सबसे पहले आता है बिग रैंडम गुड लक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस तरह का लक तब होता है जब हमारे साथ अचानक कुछ अच्छा होता है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। सेकेंड तरह का लक पहले वाले के एकदम ऑपोजिट है। इसे बिग रैंडम बैड लक कहते हैं, और ये तब होता है जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है जो हमें एकदम से हैरान कर देता है। इस तरह का लक हमें कोई भी चॉइस नहीं देता है सिवाय इसके कि हम अपने बैड लक को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। थर्ड लक है अपॉर्चुनिटी लक। इस तरह का लक अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लक हमारी डेली अच्छी हैबिट्स की वजह से हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी लक आपकी सालों की मेहनत और ग्रोथ का रिवॉर्ड होता है। ये उस फल की तरह है जिसका पेड़ आपने बड़ी ही मेहनत से लगाया था, फिर उसे सींचा और बड़ा किया था। लास्ट में फोर्थ तरह का लक है डेटरमेंटल लक। ये लक थर्ड वाले का ऑपोजिट है। ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी बैड हैबिट्स की वजह से बैड लक एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरह से बोले तो ये वो सजा है जो आपके फालतू में टाइम वेस्ट करने और बेकार की चीजों में इन्वॉल्व रहने की वजह से मिलती है। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि अरे कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। एनीवे, सोचिए। वैसे आगे अगर आपसे कहा जाए कि अपने लिए आपको कौन सा लक चाहिए तो आप क्या चूज करेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह के लक को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो सवाल ये है कि आप गुड लक अट्रैक्ट करना चाहोगे या बैड लक। अब आपके एक्शन क्या दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म पैसे की डिजायर या लॉन्ग टर्म की डिजायर? तो ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी जिंदगी में लॉन्ग टाइम तक गुड लक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। सक्सेसफुल लोगों का चीजों को देखने का नजरिया हमेशा बड़ा होता है और वो हर चीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे काम करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स के और करीब ले आते हैं। तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको एग्जैक्टली उसी तरह की जानकारी देगी, इन्फॉर्मेशन देगी, और आप उन हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में अपनाकर अपने सारे सपने पूरे करते हैं। तो आइए सक्सेसफुल होने की इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट अ लिस्ट ऑफ गुड डेली हैबिट्स एंड कमिट टू इट। तो ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। रिजा एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे यूट्यूब पर ब्लॉगर्स की वीडियो देखने का बहुत शौक है। एक दिन उसके फेवरेट यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने सक्सेसफुल होने के लिए कुछ आदतों की लिस्ट शेयर करी। अब इस वीडियो से इम्प्रेस होकर रिजा ने उस ब्लॉगर को कॉपी करते हुए उसकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वैसे शुरुआत में रिजा बहुत एक्साइटेड थी, उसे चैलेंज लेने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी कुछ नई आदतें मिस होने लगी और बाद में एकदम से छूट गई। लेकिन रिजा के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ कारण है जो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये कि ये टास्क उसके हिसाब से बना ही नहीं था। दूसरा, रिजा को इतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि वो उन हैबिट्स को लगातार फॉलो कर सके।